श्री शिवाय दोस्तों, आपको प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुवार 28 मई को अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का गुरु प्रदोष व्रत है। इस दिन प्रदोष काल शाम की पूजा का सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त शाम 7:12 बजे से रात 9:15 बजे तक रहेगा। सूर्यास्त शाम 7:12 बजे के आसपास होगा, इसलिए इस दौरान शिव पूजा अत्यंत फलदायी है। 28 मई गुरुवार को प्रदोष व्रत मनाने के पक्ष में है। प्रदोष व्रत के दिन घर में इस जगह पर जला दे एक दीपक। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार प्रदोष व्रत पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 28 मई 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 मई 2026 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 मई 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति एक दीपक वाला उपाय को आज गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि इस प्रदोष व्रत के दिन माँ लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष
काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 मई 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर के बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। आज गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार प्रदोष व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार प्रदोष व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे, समस्याएं चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 28 मई 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत लक्ष्मी पूजन के बाद रात में एक दीपक घर में इस जगह जला दे, देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में पितृदोष से परेशान है, पितृ आपके अगर नाराज है या फिर जीवन में दुख बहुत है, तो आषाढ़ में ये एक दीपक घर में इस समय जला देना, बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाएगा और पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको कहीं जाने जरूरत भी नहीं है और कपूर से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बस उपाय किस समय करना है, किस तरह करना है, यह आपको वीडियो में समझना है, क्योंकि इससे आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर होगी और पित्त आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ कपूर का यह उपाय करने से, कपूर अपने घर में इस समय जलाने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर नहीं जाती है। जिस घर में कपूर का उपाय किया जाता है, तो बात कर लेते हैं कि पितृदोष अगर जीवन में है तो कैसे आप इसका पता करेंगे। तो देखिए, घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, घर में आपके पैसा आसानी से आता नहीं है, काम बेकार हो रहा है, या फिर दुर्घटनाएं अचानक से आपके घर में हो जाती है, अचानक से किसी के चोट लगना, किसी की तबीयत खराब होना, ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में है, या कोई बच्चा ऐसा है आपके घर में, कोई सदस्य जिसे रात के समय में अचानक से भूख लगती है, तो पितृ आपके तृप्त नहीं है और कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में है। अब पितरों को प्रसन्न जो व्यक्ति कर लेता है, वह अपने जीवन में हर सुख को
बहुत आसानी से हासिल भी कर लेता है। देखिए, पितृ ही अगर नाराज रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी? क्योंकि जो पितृ होते हैं, हमारे जब तक ये प्रसन्न नहीं होते हैं, तब तक हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपने पितृ सन करने के लिए कुछ नहीं करते। और आपको बता दें कि कपूर का उपाय अपने घर पर करने मात्र से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा समय आपको इसमें नहीं देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पितृदोष को कैसे आपको अपने जीवन से दूर करना है। और अगर पितृदोष नहीं भी है तो कैसे आपको कपूर का उपाय करना है कि पितृ कभी आपके आप से ही ना रहे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाए। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितृ होते हैं, ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। और जिन लोगों के पितृ नाराज होते हैं, उनके जीवन के दुख कभी दूर नहीं होते। तो हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखें और कपूर का ये उपाय जरूर करें। तो देखिए, आपको अपने घर में किस समय कपूर जलाना, जिससे कि पितृ कभी नाराज ही नहीं रहेंगे। अब देखिए, सुबह समय में जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आपको थोड़ा सा कपूर किसी बर्तन में लेना है। चाहे तो पीतल का बर्तन ले लें, पीतल का बर्तन ना हो तो मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें थोड़ा सा कपूर रखें, 2 से 3 टुकड़े रख लें, 3 टिकिया या 4 टिकिया कपूर की छोटी छोटी, और इसे जलाकर इसका जो धुआं है ये पूरे घर में आपको दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी दिखाना है, जितने कमरे हैं सभी जगह पर आपको कपूर का धुआं जो है ये देनी है। और फिर आप अपने घर में देखेंगे कि पितृ जो है ये प्रसन्न हो जाएंगे और कभी भी पितृदोष आपके घर में नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको शाम के समय में भी अपने घर में कपूर जलाना है और इसका पूरे घर में दिखाना है। कपूर जो जलता हुआ होगा उसे आपको बड़े से दीपक में जलाना है, जिससे कि पूरे घर में आप आराम से घूम बड़े से दीपक में कपूर रखेंगे। फिर बड़ी सी थाली या कोई बर्तन जिसके अंदर आप उसे दीपक को रख सके, क्योंकि कपूर जब आप तो वो दीपक बहुत गर्म हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरी सावधानी के साथ इस कपूर को जलाना है और पूरे घर में दिखाना है, मुख्य द्वार पर भी दिखाएंगे। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि मुख्य द्वार जो है ये आपके जीवन में बहुत तेजी से धन को बढ़ाने का काम करता है। माँ लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही आती है, तो यहाँ पर कपूर जरूर दिखाएं। और यह उपाय आप आषाढ़ में जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को करें। कभी पितृदोष आपको नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज नहीं रहेंगे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि जीवन के जो दुख कम नहीं हो रहे थे ना, अचानक से आपके जीवन से वो दुख बहुत तेजी के साथ दूर होने लगेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और जीवन में जो भी कष्ट थे, दुख थे, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। धन को लेकर जो आप परेशान हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो कपूर का उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है, आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। साथ ही साथ कपूर जब आप घर में जलाते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं, कोई नजर दोष घर को नहीं लगती, आपके पैसे को नहीं लगती। और ऐसा समय समझ लीजिए कि जब भी आप कपूर जलाएंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, पूरी शक्ति हो, आपके घर से तुरंत दूर होती है। तो ये हो गई बात पितृदोष को कैसे दूर करना है, पितरों को कैसे प्रसन्न करना है, धन में कैसे वृद्धि करनी है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप पितृपक्ष में करते हैं तो घर में आपके हमेशा सुख शांति बनी रहती है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है। घर के कामों में, यानी आपके घर में कोई भी आप अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उस काम में कोई नहीं आती है और आपके कार्य को कभी किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर पितृ आपकी रक्षा करते हैं एक तरह से और आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। अब देखिए, आपके घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है, यानी जहां पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ये जो स्थान होता है ये पितरों का स्थान होता है। अब आपको करना क्या है, इसी स्थान से जुड़ा हुआ उपाय करना है। आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर आप तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। ये दीपक आपको अपने में जहां आप जल रखते हैं पीने का पानी, उस स्थान पर शाम के समय में दीपक लगाना है। आषाढ़ में जितने ज्यादा दिन यह उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम रहेगा। अच्छा, 1-2 दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी रीजन है,
बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है, जितने दिन आप करें उतने दिन कर लें। परंतु अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रयास करें कि प्रतिदिन आप वहां पर दीपक जरूर लगाएं। पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है, आपके काम में आपके व्यापार में कोई अड़चन नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती है। तो हमेशा आप अपने घर में आषाढ़ में इस जगह पर दीपक जरूर लगाएं। इसी के साथ अगर चाहते हैं कि आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, अगर नाराज हैं तो भी प्रसन्न हो जाए, और नाराज नहीं भी हैं तो कभी आपसे नाराज ही में कभी भी भूल कर भी आपको अपने से बड़ों का या अपने से छोटों का अपमान नहीं करना है। जितना हो सके आप अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, और आपके घर में जितने भी बुजुर्ग लोग, ठीक है ना, उनका आपको बहुत ध्यान रखना है विशेषकर। वैसे तो हमेशा ही आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, परंतु आषाढ़ में विशेषकर उनको आपको उनका ध्यान रखना है। साथ ही साथ दीपक वाला उपाय जरूर करें। आप अपने घर में पीने वाले स्थान पर जहां पीने का पानी रखते हैं वहां दीपक जरूर जलाएं। और कपूर का उपाय तो बहुत ही उत्तम है, इसे करना बिल्कुल न भूलें। आषाढ़ में आपको किसी भी पशु पक्षी को भी परेशान नहीं करना है, वरना आपके पितृ आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसी के साथ बात अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय की, तो दोस्तों 28 मई 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन करें तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार प्रदोष व्रत पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 28 मई 2026 गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को 28 मई 2026 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 मई 2026 प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है,
अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी क्योंकि 28 मई 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन माँ लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, ये प्रदोष व्रत 20 अक्टूबर से शुरू होकर 28 मई 2026 गुरुवार के दिन खत्म होने वाली है और इस दौरान किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 मई 2026 गुरुवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की? अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी है, क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आपको परेशान कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे, या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वह मित्र के रूप में भी आ जाता है, मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, यह भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, यह भी नहीं पता कि शत्रु है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए, क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं, न उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए, होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी रूकती, जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा, वो यह देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है,
और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वो जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं, और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वह बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे के जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की, किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़ना है और इस प्याज को कहाँ फेंकना है, और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत प्याज लेनी है। प्याज जो आप लेंगे, दो तरह की प्याज आती है, एक तो लाल रंग की प्याज होता है, एक हल्का रंग होता है। प्याज का ठीक है लाल से थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप कोशिश करें कि जो रंग की प्याज होती है गहरे रंग की वो वाली प्याज लें, ठीक है। प्याज साबुत लेनी है, कटी हुई प्याज यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत प्याज लेना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा कील जो आप यहां पर लेंगे वह नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, पुरानी कील लेनी है। तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढें कोई पुरानी कील पड़ी हो वह आप ले लें, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है। मार्कर इसलिए कि वो अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले प्याज आपने ले ली, अब आपको वह प्याज उठानी है और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है उस प्याज के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि शत्रु एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। परंतु अगर आप प्याज के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा है या करवा रहे हैं। कुछ है ना जो बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए प्याज के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है। अब आप जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको प्याज पर जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का निशान लगाना है, ठीक है। क्रॉस का निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपने प्याज पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, एबीसीडी में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, ठीक है ना, क्या लिखना है। देखिए यह जो आपने लिखना है यह सिर्फ एक बार लिखना है। एक्स के नीचे सिर्फ एक बार इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है। मंत्रिम पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। तो मंत्र देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, शत्रुनाशिनी। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब यह जो मंत्र है यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे कील को, जब मंत्र बोलेंगे। तो बस कील गाड़ने के बाद को क्या करना है, उस प्याज को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख ले, है ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपाकर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर ले और उस प्याज को उसी मिट्टी में दबा दे, कील सहित दबा दे।
ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है। नहीं, प्याज और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। फिर अपने घर पर है हाथ पैर धो लेने हैं। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है? जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर ले तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना अचूक उपाय है। आइए भक्तों, प्यार जुड़ी छोटे छोटे सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे हम अपने जीवन में आजमाकर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय छोटे छोटे सरल उपाय है, मगर शत्रु मुक्ति के लिए सिद्ध और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जैसे पहला सरल उपाय है शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए प्याज और काला धागा का उपाय। यह उपाय शत्रु के बुरे असर को कमजोर करने और आपकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। कैसे करना है? सबसे पहले आप एक लाल प्याज, काला धागा और सिंदूर ले लें। फिर किसी शनिवार के दिन यह उपाय करें। सबसे पहले एक लाल प्याज लें, फिर प्याज को काले धागे से 7 बार लपेटें और फिर उस पर थोड़ा सिंदूर लगाएं और शत्रु का नाम लेते हुए हनुमान जी से शत्रु बाधा से मुक्त होने की प्रार्थना करें। फिर आप इसे किसी चौराहे पर जाकर छोड़ दें। ऐसा करने से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाएगी और उसका असर समाप्त होगा। दूसरा सरल उपाय है बहते जल में प्याज प्रवाहित करना। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार को एक ताजा लाल प्याज लें। आप उस पर अपनी समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर आप प्याज को बहते हुए जल, जैसे नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को बहा ले जाता है और आपकी रक्षा करता है। तीसरा सरल उपाय है नींबू और प्याज का शक्तिशाली उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक नींबू, एक लाल प्याज और काला धागा लें। फिर एक नींबू और प्याज को लेकर काले धागे से बांध दें। फिर आप इसे मंगलवार या शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। प्रक्रिया के दौरान आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय शत्रु के बुरे इरादों को समाप्त करता है और जीवन में शांति लाता है। चौथा सरल उपाय है प्याज को सिर से उतारने का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज ले, फिर इसे अपने सिर से 7 बार उतारें। फिर इस दौरान भगवान हनुमान का ध्यान करें और मंत्र हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद प्याज को जलते हुए कोयले पर रखकर जला दें। यह उपाय शत्रु के बुरे भाव को जलाकर समाप्त कर देता है। पांचवा सरल उपाय है कार्य में बाधा हटाने के लिए प्याज का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक सफेद प्याज लेना है। यदि शत्रु आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है तो अपने कार्यस्थल पर एक सफेद प्याज रखें। फिर आप हर शुक्रवार को इस प्याज को बदल दें। फिर पुराने प्याज को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को दूर करेगा और आपके कार्यों में सफलता लाएगा। छठा सरल उपाय है हवन में प्याज का उपयोग करना है। सबसे पहले किसी शुभ दिन पर हवन का आयोजन करें। फिर हवन सामग्री में प्याज के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप हवन के दौरान मंत्र AUM इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रु बाधाओं को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सातवां सरल उपाय है प्याज और मिर्ची का तांत्रिक उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज और 7 हरी मिर्च ले। फिर आप इन्हें अपने सिर से 7 बार उतारें। फिर इसके बाद इन्हें चौराहे पर रख दें। यह उपाय शत्रु के असर को नष्ट कर देता है। आठवां सरल उपाय है शत्रु की नकारात्मकता रोकने का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक लाल प्याज ले और उस पर सिंदूर लगाएं। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। भक्तों, प्याज के उपाय करते समय विशेष सावधानियां जो आपको जानना जरूरी है, जैसे स्नान और शुद्धता। उपाय करने से पहले स्नान करें और कपड़े पहने। अगला है सही स्थान का चयन। उपाय को चुपचाप और एकांत स्थान पर करें। अगला है भरोसा, विश्वास रखना। उपाय करते समय संदेह न रखें और पूरी श्रद्धा से करें। मन में विश्वास रखते हुए उपाय करें। अगला है गोपनीयता। उपाय करने के बाद इसे किसी के साथ साझा न करें। किसी न बताए कि मैंने ऐसे ऐसे उपाय किया है। अगला है शुभ समय उपाय के लिए। मंगलवार, शनिवार या अमावस्या का दिन विशेष रूप से शुभ होता है।
भक्तों, आप प्याज के उपाय के साथ ध्यान और मंत्र साधना आवश्यक है। यह उपाय की असरशीलता को बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रतिदिन आप ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें। सुबह या रात को ध्यान करें और भगवान से शत्रु बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। भक्तों, प्याज के उपायों के पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क भी है। जैसे प्याज के गंध का असर। प्याज की तीव्र गंध नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। प्याज में ऊर्जा, प्याज का उपयोग ऊर्जा संतुलन के लिए किया जाता है, जिससे शत्रु के बुरे असर कमजोर हो जाते हैं। प्याज में प्राकृतिक शक्ति, प्याज की संरचना नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए असरी होती है। प्याज का उपयोग शत्रु से मुक्ति पाने के लिए एक प्राचीन और असरी उपाय है। इसे सही विधि और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है और आपके जीवन में शांति और सफलता ला सकते हैं। सावधानीपूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं और अपने सकारात्मकता और शत्रु मुक्त बनाएं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा। शत्रु पूरी तरह शांत होगा। जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे, सही तरीके से देखिए। कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है। वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है।
शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, ये दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे, या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है, या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है, और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर, यानी पानी में मिलाकर, अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वो राख होगी, थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे। और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है, वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें, और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं।
तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाए। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी ले और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम फली काली कल्याण मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में एक बार बदले। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात